जय हिंद। मैं सरफराज अहमद आज फिर एक नए टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हम बना रहे हैं आपसे। और आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए है। आइए समझते हैं इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहले बेसिक समझ लेते हैं, जितना आप समझते हैं हिंदी के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे लिखा आइडेंटिटी क्या है कि आपको ये पढ़ाया जाता है अगर कोई सेंटेंस है उसके आखिरी में रहा है, रही है और अगर रहे हैं आ जाता है तो उसको मानते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और जब उसको हम लोग चेंज करते हैं इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं इज़ार एम का, और फिर इसके बाद MB4 यूज़ करते हैं। MB4 का मतलब आप ये समझ लें कि मेन वर्ब के साथ अगर ING जुड़ देते हैं फर्स्ट फॉर्म के तो वो MB4 ही कहा जाता है। ये एक बेसिक है जिसको आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा तो आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ है उसका यूज़। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जो सेंटेंस जिसके साथ रहा, रही, रहे लगा होता है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरह की बातों को करने के लिए, किस तरह के काम को दिखाने के लिए। तो याद रखिएगा, लाइव की बात करते हैं, ऑन गोइंग एक्शन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम के जो भी लाइव एक्शंस हो रहे हैं या ऑनगोइंग एक्शन हो रहे हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लाइव एक्शन है या तो ऑनगोइंग एक्शन है, चल रहा है और ये प्रेजेंट का है। तो ये एक सेंस हो गया, यूज हम करते हैं किस काम को दिखाने के लिए। लेकिन जब इस तरह के काम को हम दिखाते हैं जो ऑनगोइंग होता है और लाइव, तो उसमें हमें कुछ इंडिकेटर्स डालने होते हैं। असल में होता क्या है, जब हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है आपको टेंस का, तो वहां उसकी आइडेंटिटी आपको ये पढ़ा दी जाती है, रहा, रही, रहे, ता, ते, ती, चुका, चुकी, ये। लेकिन इंग्लिश में जब बात किया जाता है तो किसी भी तरह के काम को दिखाना हो तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हमने यहाँ नाम दे रखा है इंडिकेटर्स, और वो वर्ड जो है ये बता देते हैं कि वो कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ सबसे पहले हो गया नाउ, फिर इसके बाद है एट प्रेजेंट, और फिर दिखा है देखिएगा एट द मोमेंट, ये एक इंडिकेटर है। और फिर इसके बाद दीज डेज, नाउ डेज। अगर इन सब की मीनिंग देखेंगे आप, नाउ का मतलब अब, तो अभी जो काम होगा वो कंटिन्यू होगा। फिर बात करें एट प्रेजेंट, तो इस वक्त वर्तमान समय में जो काम हो रहा है, जैसे मैं अभी जो एट प्रेजेंट काम ही तो कर रहा हूं ना, तो कंटिन्यू ही तो है ना। ऐसे ही बाकी चीजें, दीज डेज, आजकल कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो थोड़े थोड़े इंटरवल पे कंटिन्यू होते रहते हैं, तो उसके लिए आजकल हम लोग बहुत गर्मी झेल रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनका नेचर ही है कि वो कंटिन्यू जो होते हैं, ऑनगोइंग एक्शन उनको दिखाने के लिए होता है। तो आप एग्जाम के क्वेश्चन में ये देखा करें, इनमें से कोई भी इंडिकेटर आ जाए, आंख बंद करके आप सीधा सीधा कहा जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आप देखें, यानी ऑप्शंस में जाके देखें इजारा एम के साथ MB4 का ऑप्शन आपको कौन सा दिया और कौन सा नहीं। आइए सीधा सीधा इस रूल के अकॉर्डिंग और जो कुछ भी हमने समझा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा, सी इज ऑलवेज लिसनिंग और सी ऑलवेज लिसन्स म्यूजिक। यहाँ आपके पास हमने आपको बताया था जहां पर इंडिकेटर देखा करिए, यहाँ पर ऑलवेज इंडिकेटर है, तो ऑलवेज के लिए ये ऑप्शन आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल्स में सी इज लर्निंग लर्न्स म्यूजिक, यहां पर देखें इंडिकेटर तो नाउ है, तो नाउ इंडिकेटर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो अब यहां पर लर्न्स नहीं होगा बल्कि आपका ऑप्शन हो जाएगा शी इज लर्निंग म्यूजिक नाउ। एट प्रेजेंट इट रेन्स, इट इज रेनिंग देयर। दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं इंडिकेटर के एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यू ही होगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया आपका इज रेनिंग देयर। एट दिस मोमेंट, फिर आप साफ साफ देख रहे हैं ऑल द बॉयज विल सिट, एक ऑप्शन, सिट, आर सिटिंग देयर, ये इतने ऑप्शंस दिए गए हैं। पर आप यहां देख रहे हैं इंडिकेटर्स एट दिस मोमेंट, इस क्षण, इस वक्त, इस क्षण हो क्या रहा है भाई साहब, तो सारे बच्चे वहां बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो यहां पर सीधी सी बात है विल का तो यूज ही नहीं होना, चूंकि इस क्षण की बात हो रही है तो प्रेजेंट ही होगा, सिटिंग नहीं होगा, बल्कि वी आर सिटिंग। तो ऑल द बॉयज आर सिटिंग देयर। अब यहां पर देखिए वी फेस एक ऑप्शन है, वी आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज, आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो यहां पर फेस नहीं होगा बल्कि फेसिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बोला दीज डेज, नाउ डेज, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी कोई तो दिखाते हैं ना, नाउ डेज। यहाँ पर फिर आपको पहले ही दिख गया आपको एक इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर दिखाता ही है कि ऑनगोइंग एक्शन ऑफ प्रेजेंट को। तो द न्यूज़ पेपर गिव, आर गिविंग, गिव नहीं होगा बल्कि आर गिविंग मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़। ये क्वेश्चंस हैं और ये आपको यूज़ हैं। एक इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो और देना होगा, ताकि एक और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं,
और इंटरवल पे पूछे ही जाते हैं, तो उसको भी हम लोग अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे।